जय मां शारदे। आप अपनी कुंडली खोल कर देखें, उसमें लग्न कुंडली लिखा होगा। लग्न कुंडली में 12 भाव यानी 12 खाने होते हैं। इसमें पहले खाने में यानी पहले भाव में यदि 7 नंबर की गिनती लिखी हो, 7 लिखा हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। 7 नंबर यानी तुला राशि। यदि पहले भाव में तुला राशि 7वीं राशि है, तो लग्न भाव में तुला राशि होने के कारण आपकी लग्न तुला हुई। तो तुला लग्न की कुंडली में सूर्य आमदनी और प्रभाव स्थान का मालिक होता है। यदि सूर्य तुला लग्न की कुंडली में पहले भाव में बैठा हो, तो यहाँ तुला का सूर्य प्रथम देह के स्थान में नीच का होकर शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है, तो देह में कमजोरी और सुंदरता की कमी प्राप्त करेगा तथा आमदनी के मार्ग में कमी और कमजोरी मिलेगी तथा धन लाभ के संबंध में कुछ दबकर या परतंत्रता से आमदनी की स्थिति की शक्ति पाएगा और तेजी की कमी रहेगी तथा 7वीं उच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र मंगल की राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के पक्ष में उन्नति करेगा तथा स्त्री स्थान में विशेष लाभ एवं सुंदरता पाएगा और गृहस्थ भोगादिक की अच्छी शक्ति मिलेगी। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ वृश्चिक का सूर्य धन स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के मार्ग से विशेष धन प्राप्त करेगा तथा कुटुंब की शक्ति पाएगा तथा धन और धन के संग्रह करने का विशेष प्रयास करेगा तथा धन और कुटुंब में प्रभाव भी पाएगा और प्रभाव युक्त मार्ग से धन की शक्ति से आमदनी का मार्ग स्थापित करेगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कारणों से जीवन की दिनचर्या में कुछ थोड़ी सी परेशानी एवं प्रभाव पाएगा और पूरा तत्व की शक्ति का लाभ कुछ नीरसता से प्राप्त होगा। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ धनु का सूर्य तीसरे भाई और पराक्रम के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो पराक्रम की शक्ति से धन का लाभ एवं आमदनी प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए लाभ के मार्ग में विशेष सफलता मिलेगी और पुरुषार्थ तथा प्रभाव की महान वृद्धि पाएगा एवं अपने बाहुबल की शक्ति का विशेष भरोसा करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की खूब वृद्धि होगी तथा धर्म के पक्ष में प्रकाश रखेगा और आमदनी के मार्ग में भाग्यवान समझा जाएगा। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि चौथे भाव में बैठा हो, तो यहाँ मकर का सूर्य चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो आमदनी पक्ष में कुछ नीरसता युक्त सुख की प्राप्ति करेगा तथा माता के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी और भूमि मकान आदि की शक्ति का कुछ अधूरा सुख प्राप्त करेगा तथा आमदनी के मार्ग में
कुछ सुखपूर्वक प्राप्ति करने की विशेष चेष्टा होते हुए भी कुछ अशांत युक्त थोड़ा सा वातावरण रहेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से राज्य एवं पिता, कारोबार तथा मान के स्थान को एवं पिता स्थान में मान और सफलता पाएगा। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का सूर्य 5वें त्रिकोण स्थान एवं विद्या के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो बुद्धि योग से लाभ पाएगा तथा संतान पक्ष का नीरसता युक्त लाभ मिलेगा तथा विद्या के ग्रहण करने में कुछ कठिनाइयों में सफलता मिलेगी। और गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए बोलचाल एवं बातचीत के अंदर मिठास की कमी और स्वार्थ की विशेषता रहेगी। तथा सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी सिंह राशि में लाभ स्थान स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के कठिन कर्म से आमदनी की अच्छी शक्ति पाएगा, किंतु दिमाग में कुछ खिन्नता बनी रहेगी। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का सूर्य 6ठे शत्रु स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतों के योग से लाभ प्राप्त करेगा तथा प्रभाव शक्ति से बहुत फायदा पाएगा। और शत्रु स्थान में एवं झगड़े झंझटों के मार्ग में लाभ और विजय प्राप्त करेगा, किंतु लाभ के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंधों में लाभ की सूरतें पाएगा और बड़ी बहादुरी एवं हिम्मत शक्ति के द्वारा आमदनी को प्राप्त करता रहेगा तथा रोगातिक पक्ष में लाभ युक्त रहेगा। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का सूर्य 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में बड़ा भारी प्रभाव एवं सुंदरता पाएगा और स्त्री तथा ससुराल पक्ष से लाभ पाएगा तथा रोजगार के स्थान में बड़ी भारी आमदनी का योग पाएगा और दैनिक कार्यक्रम के द्वारा कभी कभी बहुत अधिक लाभ पाएगा और गृहस्थ के अंदर विशेष शक्ति एवं विशेष योग और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता और सुडौलताई में कमजोरी संभव होगी और देह में कुछ चिंता एवं फिकर प्राप्त करेगा। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का सूर्य 8वें आयु एवं पुरातत्व के स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में परेशानी प्राप्त करेगा तथा दूसरे स्थान के संबंध से कठिन परिश्रम के द्वारा लाभ पाएगा और कुछ नीरसता युक्त मार्ग से पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा तथा आयु स्थान में कुछ प्रभाव की शक्ति पाएगा एवं उदर के अंदर कुछ गर्मी की शिकायत पाएगा और सातवीं मित्र दृष्टि से धन भवन व कुटुंब स्थान को मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने का विशेष प्रयत्न करेगा तथा कुटुंब स्थान में प्रभाव एवं लाभ की शक्ति रखेगा और दिनचर्या में आमदनी के लिए बड़ा ख्याल रखेगा। तुला लग्न की कुंडली में
सूर्य यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का सूर्य नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो भाग्य की शक्ति से धन का उत्तम लाभ पाएगा और धर्म का पालन करेगा तथा ईश्वर में बड़ा विश्वास रखेगा तथा भाग्य के स्थान में बड़ा प्रभाव पाएगा और न्यायोक्त लाभ को कुदरती तौर से पाने का योग रखेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का लाभ पाएगा तथा पराक्रम शक्ति का विशेष लाभ पाएगा, अर्थात बाहुबल की शक्ति में प्रभाव और लाभ पाएगा। अतः भाग्य और पुरुषार्थ दोनों में भरोसा रखकर कार्य करता रहेगा। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का सूर्य 10म राज्य स्थान एवं पिता स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान में बड़ा लाभ प्राप्त करेगा और कारोबार में उन्नति पाएगा तथा राज समाज के स्थान में आमदनी एवं लाभ प्राप्त करेगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के सुख स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के कार्य कारणों से घरेलू सुख शांति में कुछ बाधा प्राप्त करेगा और माता के स्थान में कुछ नीरसता पाएगा और भूमि के सुख में कुछ कमी रहेगी तथा मान प्रतिष्ठा उत्तम रहेगी। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का सूर्य 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्रीय बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता एवं शक्ति पाएगा तथा स्वयं प्रभाव की शक्ति से आमदनी का मार्ग बनाएगा। 11वें स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए लाभ स्थान में विशेष प्रभाव रहेगा और 7वीं दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ असंतोष एवं कुछ नीरसता प्राप्त करेगा तथा विद्या बुद्धि के अंदर कुछ अरुचिकर मार्ग से शक्ति पाएगा तथा वाणी में तेजी बनी रहेगी। तुला लग्न की कुंडली में तुला लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का सूर्य 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो खर्चा बहुत अधिक तादाद में करेगा और बाहरी स्थानों के योग से प्रभाव के द्वारा आमदनी का मार्ग बनवाएगा और बाहरी स्थानों में बड़ी सरलता शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु आमदनी के संपूर्ण लाभ को सदैव खर्च करने में तत्पर रहेगा तथा थोड़ा मुनाफा खाने का संयोग पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव युक्त मैत्री संबंध बनाए रखेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में प्रभाव की शक्ति से लाभ पाएगा। इस प्रकार से तुला लग्न की कुंडली में सूर्य के 12वें भाव में बैठने का फलादेश आप कर सकते हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।